हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी साहित्य में वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप सब हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा। अशोक के फूल निबंध संग्रह है यह के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? सूरदास। आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। अगला, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी लाल ने किया। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो। अधिकतर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में एग्ज़ाम में ज़रूर एक या दो प्रश्न गोदान उपन्यास से पूछ लिए जाते हैं, या फिर पंक्ति किसने किससे कहा है, या फिर पात्र। ज़रूर एक या दो प्रश्न गोदान से ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। जो जीर्ण सासड़ भासियहु सो मई कहियहु सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन। झरना काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरणा भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। अगला, देखन ज्यों पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कर को, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? नाभादास। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पंक्ति है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जम लोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कर को, ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? नाभादास द्वारा। दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? सरहपा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। यह इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। पंचवटी कौन सा समास है?
द्विगु समास है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। यह भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है यह कथन कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना। अगला, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? नाभादास। अगला, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस कथन के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। अगला, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? कामायनी। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? भूषण। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर। सुंदर परम किशोर वयक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर, मोर पंख पीताम्बर, उर बनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? सूरदास। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से यह पंक्ति। सुंदर परम किशोर वय क्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर, मोर पंख पीताम्बर, उर बनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? सूरदास जी की है। अगला, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? रामचंद्र शुक्ल। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? रामचंद्र शुक्ल। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने की। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? चंदबर दाई। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।